2 महीने से पता नहीं क्या चीज रिएक्शन कर गया था, पूरी बॉडी में रैशेस थे और खुजली करने पे पूरे रेड रेड निशान और चकत्ते हो जाते थे। दवाई 2 महीना हो गया दवाई करते करते, जैसे ही दवाई बंद करते थे फिर वैसे ही स्थिति में आ जाते थे। लेकिन भैया ने वो पॉइंट लगाए मेरे कान पे और 24 घंटे हो गया, उसके बाद हमको इतना आराम है उससे, जरा भी धीरे धीरे करके सारे रैशेस खत्म हो गया और उसके बाद खुजली अपने आप ही बंद हो गई। पॉइंट आप दिखाएंगे कहाँ पे लगे कान में? कान में कहाँ कान पॉइंट? में यहाँ पे मेरे पॉइंट लगाए भैया ने, उसके बाद से हमको बहुत आराम है। नहीं तो खुजली शुरू होती थी तो बिना दवाई खाए हमको नींद ही नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। जय श्री राधे। मैं इटावा से इंद्रेश यादव, इटावा यूपी से। ये मेरी पत्नी सीमा यादव। इनकी 2012 में हार्ट की सर्जरी हुई थी, जिसमें इनका राइट साइड का बॉल इन्फेक्टेड था, जो कि चेंज किया गया था और चैम्बर का ऑपरेशन हुआ था। तकरीबन 3 माह से इनके रेगुलर कार्डियो की मेडिसिन लेने से इनके लीवर में स्वेलिंग आ गई थी, जिससे इनको पेट में जलन, पेट में सूजन और पेशाब रुकने लगी थी, पेशाब में जलन पड़ने लगी थी। वेदांत विजय भाई हमारे पास आए। उन्होंने एक्यूप्रेशर पद्धति से इनके लेफ़्ट साइड के कान में कुछ पॉइंट लगाए, जिससे 4 से 5 दिन में इनकी पेट की सूजन भी चली गई और उनकी पेशाब भी खुल के होने लगी और आज ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विजय भाई का, जिन्होंने ये सराहनीय कार्य किया और मेरी अर्धांगिनी को स्वस्थ किया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम दोनों लोग करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जनरली मैं कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज जो मैंने अनुभव किया उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाए बिना नहीं रह सकता। ये एक फीडबैक है फॉर द डॉक्टर विजय वेदांत, हु इज़ द स्पेशलिस्ट इन योगा एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी। मैं कुछ दिनों से सियाटिका के दर्द से जूझ रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ना ही मैं बैंड हो पाता था, नीचे नहीं झुक पाता था, चल नहीं पा रहा था प्रॉपरली, बहुत दर्द होता था। फिर आज मैंने वीडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर विजय वेदांत से संपर्क किया, उनको अपनी समस्या बताई और इंस्टेंटली उन्होंने मुझे वीडियो पर ही कंसल्ट किया, एडवाइस किया और इमीडिएटली ड्यूरिंग द वीडियो कॉल्स 5 मिनट में मुझे इतना आराम मिल गया कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर विजय वेदांत का, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी समस्याओं को एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने से पहले वो एक बार डॉक्टर विजय वेदांत से संपर्क करें। बहुत ही ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो हिडन हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, और हम एलोपैथी डॉक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इंस्टेंट रिलीफ मिलने की वजह से। लेकिन एक्यूपंक्चर थेरेपी में और योगा के थ्रू भी हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। कमी है तो सिर्फ हमारे विश्वास में। अगर आप विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली हम सबको आराम मिलेगा। धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर विजय वेदांत, जिन्होंने मेरी समस्या को दूर किया। माय नेम इज शिवरामकृष्ण बिजली, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हमको 5 साल पहले एक बहुत बड़ा ब्रेन इंजरी हुआ था। उसके बाद ना हम अपनी माँ को बुलाना वापस सीखे, क्योंकि हमको ना बोलना बातें करना हमको बहुत बड़ा काम लगता था। लेकिन अभी विजय सर की मदद से हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग खुद से। नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय वेदांत आपके लिए आज एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। जो भी लोग योग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या जो योग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ मैं अपने पिछले 20 वर्षों का अनुभव, जो मेरी यात्रा रही है, वो आपकी सहायता के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये वीडियो
अंत तक अवश्य देखिए, आपके काम का है ये वीडियो। मित्रों, आज से 20 वर्ष पहले मैंने योग को अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रैक्टिस के तौर पे अडॉप्ट किया था। धीरे धीरे मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक हुई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं योग में करियर बनाऊंगा। मैंने 2006 में पोस्ट ग्रेजुएशन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में योग से करने का डिसीजन किया कि मैं योग में पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। मेरा मास्टर्स इन योग स्टार्ट हुआ 2006 में। 2006 से 2008 तक मैंने योग के एकेडमिक पार्ट को अच्छे से समझा, थोड़ा बहुत थेरेपेटिक को समझा। और वो आप सब भी जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं एकेडमिक वे से जिन्होंने योग को सीखा है, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि चाहे वो रेगुलर मोड में पढ़ें या डिस्टेंस मोड पे पढ़ें, उनको थेरेपेटिकल एस्पेक्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और किताबें एक लेवल तक ही हेल्प कर पाती हैं जब आप किसी को ट्रीट करना चाहते हैं। ऐसे में स्टूडेंट को या लर्नर को या योगी को दिक्कत आती है कि सामने जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको कैसे ट्रीट करा जाए। आपको सामान्य पेशेंट मिला हुआ, आप आराम से योग करवा के, अभ्यास करवा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे सामने क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जिनकी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि वो योग भी कर पाएँ। ऐसे में हमें एक सॉल्यूशन के तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन की मास्टरी अवश्य होनी चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो मैंने अपनी मास्टर्स 2008 में कंप्लीट की थी। फिर मैं योग के अंतरंग पक्ष को समझने के लिए भारत भ्रमण पे निकल गया था, योगियों के साथ रहा मैं। और 2011 से मैं पब्लिक लाइफ में आया, लोगों की सेवा करने के लिए मैंने अपना योग सेंटर खोला। और जहाँ से मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ, योग का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, कि योग के थ्रू हम लोगों को कैसे ट्रीट करें। तो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि जब मुझे क्रिटिकल पेशेंट मिलते थे तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि यार उनको कैसे ठीक करना है। तब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन को गंभीरता से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, उसको प्रैक्टिस किया, अलग अलग जगह सीखा। और जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, पेशेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो एकदम मैजिकल रिजल्ट्स मिले मुझे। मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को छुआ है, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया है। और अभी भी मैं लोगों की सेवा करता हूँ। लोगों की गंभीर से गंभीर, असाध्य से असाध्य समस्याओं में भी मैं उनको वेलनेस में हेल्प करता हूँ। वो लोग हेल्दी होते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो मैं कैसे लोगों को हेल्दी होने में हेल्प करता हूँ, उसके सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं अकेला योग प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ। योग के साथ साथ जो हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मैं ये भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, सुजोग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मर्म थेरेपी है, ऑरिकुलर थेरेपी है। तो ये सब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी होती है। एक्यूपंक्चर के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे आयुर्वेद में इसको सूची भेदन बोला गया है। और जो एक्यूप्रेशर है, यही मर्म चिकित्सा थी कि शरीर में कुछ विशेष मर्म बिंदु होते हैं, विशेष स्थान होते हैं, जहाँ पर अगर प्रेशर दिया जाए, जेंटल प्रेशर दिया जाए, तो हमारा जो असाध्य समस्या है उसमें बहुत आसानी से स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ऑरिकुलर थेरेपी आपके लिए थोड़ी सी नई होगी समझने में। ठीक है, एक्चुअली ये जो हमारा कान है, कान में हमारे पूरे शरीर का सिस्टम चिन्हित है। ये भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की एक ब्रांच है। तो कान में हम विशेष बिंदु लगाते हैं, विशेष बिंदु पे प्रेशर पॉइंट्स लगाते हैं और उससे बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ देखने में आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये क्या है, ये देखिए, आप समझेंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारा पूरे शरीर के जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के हैं, वो सब कान में चिन्हित रहते हैं। तो ऑरिकुलर थेरेपी में हम कान में यही विशेष बिंदु लगा लगा के ट्रीटमेंट देते हैं। और ये पूरा एक अच्छा कोर्स है जिसको आपको समझना चाहिए, जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम कैसे ट्रीट करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। योगा थेरेपी की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ समझनी है कि अगर आप योग के करियर में हैं
तो आपका ये सपना होगा कि कभी मैं विदेश जाऊं, विदेश में मैं योग सिखाऊं। और विदेश जाने के लिए कई बार हमारी जो BA BSc MA MSc है ये इनसफिशिएंट फील होती है, क्योंकि वहाँ इन डिग्रीज़ की अभी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं है। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस अभी आयुर्वेद और योग की डिग्रीज़ को मान्यता नहीं देता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाला मुद्दा है भारतीय शिक्षा प्रणाली की तरफ से, लेकिन हमारे देश की तरफ से अभी तक ये मुद्दा गंभीरता से उठाया नहीं गया। तो अभी विदेश में जॉब के लिए हमारे जो भारतीय योगिनियाँ हैं उनको 200 आवर्स, 300 आवर्स और 500 आवर्स का योगा अलायंस का कोर्स है ये, तो ये करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने योग के करियर को संभालना चाहते हैं, योग के करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 200 आवर्स, 300 आवर्स या 500 आवर्स का कोर्स अवश्य करें। और उसका जो फ्लो है, विन्यास का फ्लो, हठ योग का फ्लो, अष्टांग योग का फ्लो, उसको आत्मसात करें। वो आपकी योग की थेरेपेटिकल एक्सपर्टीज़ में भी आपको बेनिफिट देने वाला है। तो सबसे पहला तो इस कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स में पहली चीज़ है कि हम आपको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराएंगे योग का 200 आवर्स का, ताकि आपकी योग की अपनी सेल्फ मास्टरी भी इम्प्रूव हो सके और कैसे थेरेपी देनी है इस बात का भी आपको सहज ज्ञान हो सके, बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप अच्छे से समझ सकें। योग की थेरेपी में कैसे षटकर्म, प्राणायाम, आसन, ध्यान, मुद्रा और बंद के अभ्यास से अलग अलग असाध्य रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। हम हर एक प्रॉब्लम को योग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि योग अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। फिर योग के बाद हम ऑरिकुलर थेरेपी को समझेंगे। ऑरिकुलर थेरेपी क्या है? ये कान हमारे हैं, इन पे आधारित एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें हमारे कान में जितने पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स में समझते हैं कि कौन सा पॉइंट पेट का है, नाभि का है, लिवर का है, तो सारे पॉइंट्स को हम लोकेट करके उन पॉइंट्स में एनर्जी को स्टिमुलेट करते हैं और उस एनर्जी स्टिमुलेशन से हमारी बॉडी की, माइंड की हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो कान में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट करते हैं, ये ऑरिकुलर थेरेपी है। अब हम आपको जो यहाँ पर विशेष पढ़ाने वाले, अक्सर अगर आपने देखा होगा कि जब कोई कोर्स करता है तो अक्सर अगर हमको फ्लैट तस्वीरें मिलती हैं, हम आपको 3D के माध्यम से ये सब कुछ पढ़ाएंगे। 3D विजुअल्स आपको मिलेंगे देखने और सीखने में। मान लीजिए कि आप किसी को प्रॉब्लम है, मान लीजिए एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एसिडिटी के प्रॉब्लम में क्या प्रोटोकॉल देने हैं, पहले तो हम पूरी इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग सब समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो फिर उनके स्पेशल प्रोटोकॉल्स क्या हैं हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, और ये हमेशा आपके पास रहने वाले हैं। आप अपने रेफरेंस के लिए अपनी सॉफ्ट कॉपी को एक्सप्लोर करेंगे और आपको ये सारे मिल जाएंगे। आपको ये पूरा वीडियो कोर्स हमेशा के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पूरी 3D के माध्यम से ये पूरा का पूरा सिस्टम सिखाया जाएगा। ऑरिकुलर थेरेपी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी हीलिंग के लिए। आपने अब तक जितने भी एक्यूपंक्चर के चार्ट देखे होंगे, तो वहाँ समस्या ये होती है कि वो 2D में होते हैं। ऑरिकुलर के चार्ट हैं, एक्यूप्रेशर के चार्ट हैं, एक्यूपंक्चर के चार्ट हैं, वो सब 2D में हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको जितनी भी मेरिडियंस हैं बॉडी की, जो सभी मेरिडियंस का जो एनर्जी फ्लो है वो प्रॉपर 3D में समझने में हेल्प करेंगे। हम जिन ऐप्स की हेल्प लेंगे तो वहाँ से आपको ये 3D में समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक नाड़ी लेते हैं, किडनी नाड़ी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो किडनी नाड़ी का फ्लो कहाँ से कहाँ कैसा है, तो इसका इंटरनल फ्लो देखें, अंगूठे तक आ रहा है ये फ्लो, और ये बिल्कुल आपको 3D में प्रॉपर समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से होकर ये फ्लो गुजर रहा है। ये देखें, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से कहीं और देखने में नहीं आएगा। तो हर एक पॉइंट की डिटेल आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। देखिए, ये बॉडी में जब गुजरता है तो किन किन मसल्स के थ्रू गुजरता है वो सब आपको समझ में आएगा।
ये कहाँ कैसा जा रहा है फ्लो, आप अच्छे से समझ पाएंगे। किडनी का मेरिडियन है तो ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है, ये देखें एनर्जी का फ्लो किधर से कैसे कैसे होकर फ्लो कर रहा है। आप इसके बाद एक चीज़ और समझेंगे कि इसका हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र से कैसा संबंध है। हम अगर 3D में इतनी डिटेल में अगर अच्छे से समझते हैं तो हमें ये बात भी समझ में आएगी। आप देखेंगे कि ये लंग्स के पास से होते हुए इसकी जो पूरी मेरिडियन है गुजर रही है। तो एक एनर्जी को बढ़ाकर, लंग्स की एनर्जी को बढ़ाकर कैसे हम किडनी की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, अब अगली हम उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेरिडियन लेते हैं लंग्स की। लंग्स की मेरिडियन ये है। अब लंग्स की मेरिडियन को हम समझते हैं कि इंटरनली ये देखिए लंग्स की मेरिडियन लार्ज इंटेस्टाइन को भी कनेक्ट करती है। तो इसकी एक पेयरिंग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की पेयरिंग किसके साथ है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की पेयरिंग जो है वो लंग्स के साथ होती है। किडनी की जो पेयरिंग है वो ब्लैडर के साथ होती है। तो पेयरिंग का मतलब आप समझते हैं कि वो कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लंग्स को और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती हुई एनर्जी है ये। तो आप ये सारी चीज़ें 3D में देख सकते हैं, वो कैसे डाइवर्ट हो रही है बॉडी में, कहाँ कहाँ से डाइवर्ट हो रही है। देखिए जो लंग्स की एनर्जी है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो हम उसके लंग्स की मेरिडियन को ट्रीट करें, क्योंकि वो डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन तक अपना प्रभाव दिखाती है। ये देखें लार्ज इंटेस्टाइन को एनर्जी देने वाला जो सिस्टम मेरिडियन का है वो लंग से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको ऐसी क्लियर कट समझ आएगी तो आपको थेरेपी देने में इससे बहुत आसानी होगी। ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है, ये एरिया क्या है, तो ये सब आप इस तरीके से समझेंगे। हमने स्टमक की मेरिडियन को सेलेक्ट किया, तो स्टमक की मेरिडियन कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो पैर के नाखून से, ये जो पैर की मध्य उंगली है, यहाँ तक एनर्जी इसकी आती है। अब स्टमक के साथ जुड़ी हुई है स्प्लीन की भी एनर्जी। तो कैसे कैसे स्टमक और स्प्लीन आपस में पेयर्ड हैं, ये इन डायग्राम से हम अच्छे से समझते हैं। अब ये चीज़ सिर्फ चार्ट देखने से नहीं कई बार समझ में आती। सिर्फ चार्ट देखने से हमारा कन्फ्यूजन जस का तस बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टमक और स्प्लीन है ये एक साथ अपनी एनर्जी बनाकर काम करते हैं। तो 3D में आपको सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप इसकी लोकेशन को अच्छे से समझ जाते हैं तो कहाँ ट्रीटमेंट हमें देना है ये आप बहुत आराम से डिसाइड कर पाते हैं। किस एरिया में कितना प्रेशर देना है, कहाँ पर कौन सा पॉइंट लगाना है, ये आप आराम से समझ पाते हैं। तो हम इस तरीके से 3D में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर, मर्म, ये सब हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अब इसमें हम पढ़ाने वाले क्या क्या हैं आपके साथ हम वो चर्चा करते हैं। हम आपके क्या क्या पढ़ाएंगे या क्या क्या आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला तो हम आपको योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लेने की सलाह देंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने लिया हुआ ये कोर्स उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग थेरेपी हम आपको बताएंगे, हम ऑरिकुलर थेरेपी बताएंगे जो कान से जुड़ी हुई थेरेपी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी बताएंगे कि कैसे हाथ के, पैर के, चेहरे के, शरीर के अलग अलग बिंदुओं को प्रेशर देकर हम प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर ये भी हम 3D विजुअल्स के थ्रू समझाएंगे। सुजोग थेरेपी हाथ और पैरों में पूरे शरीर की बनावट को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने की थेरेपी। साथ में हम कपिंग थेरेपी बताएंगे। कपिंग थेरेपी में हम शरीर के अलग अलग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो हैं, कभी नाभि सेट करना है, तो जैसी जिसकी प्रॉब्लम है, कपिंग और हिजामा थेरेपी के थ्रू हम बॉडी को ट्रीट करना आपको सिखाएंगे, कैसे बॉडी और माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक की जाती हैं। और इन सबको कॉम्प्लीमेंट करती है मसाज थेरेपी। मसाज का मतलब कभी ये मत समझना कि हम मसाज करने वाले हैं।
मसाज शरीर में रक्त परिसंचरण इम्प्रूव करती है, मसल में स्ट्रेंथ डेवलप करती है और मसाज थेरेपी से जो इन सभी थेरेपीज़ की इफ़िशियंसी है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। इन सब के साथ साथ आपको मैग्नेट थेरेपी भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे मैग्नेट्स के पॉइंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। ब्योल मैग्नेट है, कलर मैग्नेट है, पोल मैग्नेट होते हैं, स्टार मैग्नेट होते हैं, स्टार क्लस्टर मैग्नेट्स होते हैं। तो अलग अलग मैग्नेट्स के थ्रू हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये हम इस कोर्स में बताएंगे आपको। तो ये कोर्स आपके लिए एक योग के क्षेत्र में कंप्लीट पैकेज होने वाला है कि अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया तो आप बड़े आसानी से, बहुत आसानी से किसी भी समस्या को, कितनी भी गंभीर समस्या उसको बहुत सहजता से ट्रीट कर पाएंगे और जो भी आपके साथ जुड़ेगा वो पूरे ट्रस्ट के साथ आपको आगे रिकमेंड भी करेगा। तो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स आपके जीवन में एक नए मानदंड स्थापित करने वाला है। और स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए तो आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़ें। और आपका योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन विजडम प्लस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे मिलकर काम करते हैं, साथ साथ में सीखेंगे, साथ साथ में बढ़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।